ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ 150 रुपए ਦੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕੋਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ये आजकल सोशल मीडिया पे एक फैलाई गई अफवाह है, बल्कि हमारे ही कई मित्र ऐसे हैं, हमारे ही कई नोन ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद सामने आके अपने नंबर शेयर किए, अपने कोई जानने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज के नंबर शेयर किए कि अगर आप कहीं फंसे हैं, आपको हेल्प की जरूरत है, आप काइंडली उस नंबर पे कांटेक्ट करें। लोगों को फ्री में रखा गया है, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया है। जब रोड थ्रू हुए तो उनके निकलने के लिए भी वहां से व्यवस्था की गई। जो वहां के एमएलए वगैरह थे, सबने बढ़ चढ़ कर काम लिया है। सर देखा जाए तो कुदरत ने ज्यादा तबाही मचाई है। अब बादल फटा है, उसमें पानी का रोक नहीं सकते। लैंडस्लाइड हो रहे, कल हम घर से आए हैं, कुछ बच्चे घर से आए, उनके मुंह के सामने लैंडस्लाइड हो रहा है, वो 6-6, 8-8 घंटे जाम में फंस रहे हैं। तो इसमें बिल्डर्स का तो कोई रोल नहीं है। बाकी रही सर घर की बात, हिमाचल प्रदेश में जो घर का आर्किटेक्चर था वो काटखूनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे घर वहां बनते थे, जिसमें लक्कड़ और पत्थर से घर बनते थे। वो घर इस हिसाब से बनते थे, अगर कभी अर्थक्वेक आ जाए वो घर फ्लेक्सिबल होते थे, मतलब उनमें वो वाइब्रेशन झेल सकते थे वो घर। पर उन घरों को भी अगर डैमेज किया है तो आर्किटेक्ट वगैरह का काम तो नहीं है। मान लो मैं एक किसान बागवान हूँ, कुछ मेरा टूरिज्म का काम है, मेरे जो होम स्टेज थे, होटल से, उनमें दरारें आ गई है। बादल फटने की वजह से ऊपर से पानी आया तो टूरिज्म को भी हमारे बहुत नुकसान हुआ है। जीडीपी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में था वो टूरिज्म का था। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। यदि सर कुछ इस तरह की सिचुएशन आई है, लोगों ने ऐसा कहा है, तो प्रशासन ने उस पर इमीडिएट एक्शन भी लिया है ताकि हिमाचल फिर से पैरों पे खड़ा हो सके। हमारा जो खेती थी, बागवानी थी, हमारा टूरिज्म था, वो सब कुछ ही खत्म हो गया है एक हिसाब से। ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਜਾਊਗਾ भी नहीं, क्योंकि ना ही सिचुएशन है ना लोकेशन है। क्योंकि अभी भी बारिशें हो रही हैं, तो अब जैसे हालात बन गए हैं तो अब टूरिस्ट तो अभी जाएगा नहीं। तो अभी जो प्रेजेंट नुकसान हिमाचल में हुआ है, जो कि अभी भी चल रहा है, अभी भी बारिशें हो रही हैं, अभी भी वहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो आज से कोई 20 या 30 साल पहले का हिमाचल हो गया है। तो अभी इसको खड़े होते होते दोबारा कितना समय लगेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भी 8,000 करोड़ के आसपास जो है हमारा नुकसान हुआ है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਸੀ ਤਿਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सर कोई भी जब डेवलपमेंट शुरू होती है तो बहुत समय पहले उसमें लगता है। तो अभी जो प्रेजेंट नुकसान हिमाचल में हुआ है, जो कि अभी भी चल रहा है, अभी भी बारिशें हो रही हैं, अभी भी वहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो आज से कोई 20 या 30 साल पहले का हिमाचल हो गया है। तो अभी इसको खड़े होते होते दोबारा कितना समय लगेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भी 8,000 करोड़ के आसपास जो है हमारा नुकसान हुआ है। तो सेंटर से भी अपील की है कि इसके लिए थोड़ा हमारा भी देखा जाए, मुआवजे दिए जाएं, ताकि हिमाचल फिर से पैरों पे खड़ा हो सके। हमारा जो खेती थी, बागवानी थी, हमारा टूरिज्म था, वो सब कुछ ही खत्म हो गया है एक हिसाब से। क्योंकि टूरिस्ट ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ जल्दी ਹੁਣ ਜਾਊਗਾ भी नहीं, क्योंकि ना ही सिचुएशन है ना लोकेशन है। क्योंकि अभी भी बारिशें हो रही हैं, तो अब जैसे हालात बन गए हैं तो अब टूरिस्ट तो अभी जाएगा नहीं, हर कोई अवॉइड करेगा वहां जाना। तो इस हिसाब से ये है कि अभी नुकसान तो काफी हुआ है, समय लगेगा, अब समय के साथ साथ देखते हैं। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। सर सबसे पहले देखा जाए तो जो सेब बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे शिमला हो गया, किन्नौर हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, सिरमौर हो गया और लाहौल स्पीति हो गया, ये ऐसे जिला है हिमाचल प्रदेश में जहाँ मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड है। जो बाकी जिले बचे हुए हैं वो कृषि पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब हिमाचल में कुछ साल पहले क्या हो गया, जो हॉर्टिकल्चर है, सेब की खेती है, पियर की खेती है, नाशपाती की खेती है, उस चीज ने एग्रीकल्चर को ओवरटेक कर दिया है हिमाचल प्रदेश में। मतलब उसकी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से ज्यादा हो गया है। और सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट हुआ है इन चीजों पे, वो बागवानों के ऊपर हुआ है। उनके जो सेब के पेड़ थे, जिनसे उनकी इनकम आती थी, आय आती थी, वो सब तबाह हो गए हैं। मान लो मैं एक किसान बागवान हूँ, कुछ मेरा टूरिज्म का काम है, मेरे जो होम स्टेज थे, होटल से, उनमें दरारें आ गई है। बादल फटने की वजह से ऊपर से पानी आया तो टूरिज्म को भी हमारे बहुत नुकसान हुआ है। जीडीपी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में था वो टूरिज्म का था, और टूरिज्म को ही सबसे ज्यादा नुकसान हो गया हिमाचल प्रदेश में। हम टूरिज्म की बात नहीं करेंगे, बात छोटे से छोटे गरीब आदमी की करेंगे जो IRDP BPL फैमिली में आता है। वो भी इस समय
जिंदगी का सबसे बड़ा घाटा झेल रहा है, वो उसका घर है आशियाना। आदमी जब भी कोई घर बनाता है, उस आशियाने में वो अपने जीवन की सारी कमाई लगाता है। मान लो मैंने घर बनाया, मैं अपने घर में सबसे अच्छी चीज लगाने की कोशिश करूंगा, जो मेरी हैसियत होगी, औकात होगी। अब जिसका वो आशियाना ढह गया है, उस पर क्या बेहतरी होगी ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ अपने साथ भी नुकसान हुआ है। लोगों के खेत गए हैं, खलियान गए हैं, इतनी मौतें गई है। आपने देखा मनाली कीरतपुर हाईवे जो अभी नया बना था, उस पर कितना नुकसान हो गया है। जो कितने टूरिस्ट पंजाब से आए थे, हरियाणा से आए थे, हिमाचल में जो आए थे घूमने फिरने के लिए, पैसे खर्च करते हैं। हाँ, उससे हमारा फायदा होता है, इकोनॉमी को सहारा मिलता है, बूस्ट मिलता है। वो चीजें खत्म हो गई है। टूरिज्म अब हिमाचल प्रदेश में कुछ टाइम के लिए नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को अपनी सबकी जान प्यारी है। साथ ही हम लोगों को ये अपील भी कर रहे हैं, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती है, अभी भी शिमला के हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो इसलिए हम सबसे ये अपील भी करना चाहेंगे कि कृपया अपने घर में रहे, सेफ रहे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश जो किसी भी एरिया की जो डेवलपमेंट होती है, वो वहाँ के रोड डिफाइन करते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है, नीचे आ चुकी है। अब उन चीजों को वापस बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमें अपने रोड ठीक करने पड़ेंगे, और जो जिनकी स्थिति हिमाचल में आज बिल्कुल ठीक नहीं है। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? सर स्ट्रक्चर तो देखो हमेशा से था कि इतना बड़ा कोई डिजास्टर आएगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि जिस हिसाब से बारिशें हुई काफी साल पहले, मतलब कोई 40-50 साल पहले कभी ऐसी बारिशें देखी होगी हिमाचल में जब इतना बड़ा लॉस हुआ था। तो इस तरह से प्रेपरेशंस तो थी, लेकिन जिस हिसाब से आपदा आई उस हिसाब से कोई भी मेरे को लगता नहीं है कि कोई इसके लिए तैयार था। ਪੂਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਰੋਕਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ? सर देखा जाए तो कुदरत ने ज्यादा तबाही मचाई है। अब बादल फटा है, उसमें पानी का रोक नहीं सकते। लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। कल हम घर से आए हैं, कुछ बच्चे घर से आए, उनके मुंह के सामने लैंडस्लाइड हो रहा है, वो 6-8 घंटे जाम में फंस रहे हैं। तो इसमें बिल्डर्स का तो कोई रोल नहीं है। बाकी रही सर घर की बात, हिमाचल प्रदेश में जो घर का आर्किटेक्चर था, वो काटखूनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे घर वहां बनते थे, जिसमें लक्कड़ और पत्थर से घर बनते थे। वो घर इस हिसाब से बनते थे, अगर कभी अर्थक्वेक आ जाए वो घर फ्लेक्सिबल होते थे, मतलब उनमें वो वाइब्रेशन झेल सकते थे वो घर। पर उन घरों को भी अगर डैमेज किया है तो वो आर्किटेक्ट वगैरह का काम तो नहीं है। माना कि लोगों का मैन मेड डिजास्टर भी है, वो चीजें है, इलीगल माइनिंग वगैरह अगर कुछ हुई है, सरकार कुछ मंत्री वगैरह ऐसा कह रहे हैं, तो वो किसी बेस पे कह रहे होंगे, ऐसे अलूल जलूल बयान तो नहीं होंगे। ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਚੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਸ਼ ਵੀ ਫਸੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, क्योंकि पता नहीं कौन कितने दब गया है। बिल्कुल सर, अभी जिस हिसाब से डैम्स में भी पानी बढ़ा हुआ है, पानी में बहुत लोग बहे हैं, तो अभी तो कोई भी अंदाजा लगाना जायज भी नहीं होगा, और कोई अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि बहुत जगह लैंडस्लाइड्स हुए हैं जो अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं। अभी भी उसके नीचे हो सकता है काफी लोग दबे हों, फंसे हों। कुछ लैंडस्लाइड ऐसे भी होंगे जो अननोटिस्ड होंगे अभी भी, जहां तक गवर्नमेंट नहीं पहुंची, मीडिया नहीं पहुंची। तो अभी तो थोड़ा समय लगेगा उस चीज को सामने आने में, उस चीज का अंदाजा लगाने में। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਨੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕੋਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ उस तरह देना देख रहे हैं? सर ये तो जो आपने लास्ट में कहा, आपदा के बीच अफसर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आजकल सोशल मीडिया पे एक फैलाई गई अफवाह है, बल्कि हमारे ही कई मित्र ऐसे हैं, हमारे ही कई नोन ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद सामने आके अपने नंबर शेयर किए, अपने कोई जानने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज के नंबर शेयर किए कि अगर आप कहीं फंसे हैं, आपको हेल्प की जरूरत है, आप काइंडली उस नंबर पे कांटेक्ट करें। लोगों को फ्री में रखा गया है, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया है। जब रोड थ्रू हुए तो उनके निकलने के लिए भी वहां से व्यवस्था की गई। जो वहां के एमएलए वगैरह थे, सब ने बढ़ चढ़ कर काम लिया है। ये तो एक मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो फैली एक अफवाह है, ये वही है, क्योंकि लोग तो बढ़ चढ़ कर आगे आए। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਭੜਕਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ,
ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। यदि सर कुछ इस तरह की सिचुएशन आई है, लोगों ने ऐसा कहा है, तो प्रशासन ने उस पर इमीडिएट एक्शन भी लिया है, लिया होगा 2-4 लोगों के साथ। इसमें प्रशासन पीछे नहीं हटा है। जिन लोगों ने ये चीजें की है, प्रशासन ने उनको सजा दी है, उन पे फाइन इम्पोज हुए, उनके लाइसेंस कैंसिल किए, वो चाहे होटल हो, दुकान हो, जो मर्जी हो, प्रशासन ने इस पे एक्शन लिया है। अगर किया होगा तो प्रशासन ने भी उस पे एक्शन लिया है। बाकी साथ ही साथ इतनी ज्यादा ये कोई चीजें थी नहीं, 1-2 जगह थी, वो हम खुद मानते हैं, पर उन सब चीजों पे प्रशासन ने पूरा एक्शन लिया है। और साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश की सरकार है, उसने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया है उनको राहत पैकेज दिया जाए। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेट की कैटेगरी का जो दर्जा कम किया था, उसे भी बढ़ा दिया जाए, ताकि जो हमारी कई स्कीम्स आती है उसमें 90% जो सहयोग हो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-4 ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸક્ષਮ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।